हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर कोड फर्स्ट अप्रोच होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको इस चैनल से जितनी भी प्रोग्रामिंग वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाएं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कोड फर्स्ट अप्रोच इन एमवीसी? कोड फर्स्ट अप्रोच जो होगा वो किस तरह वर्क करेगा। जो मॉडल क्लासेस हैं हमारे पास, उनके ज़रिए हम टेबल कैसे जनरेट करेंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो पिछले वाली लेक्चर की वीडियो है वो लाजमी देखें, जो इंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में मैंने बनाई थी, तो वो लाजमी देखें ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। In the ASP.NET MVC framework, the code first approach is a development model where you first write the code that creates the data access layer or model classes। यहाँ पर कह रहे हैं कि ASP.NET MVC में फ्रेमवर्क में कोड फर्स्ट अप्रोच जो होगा वो फर्स्ट हम जनरेट करते हैं मॉडल क्लासेस। जो ऑब्जेक्ट क्लासेस जो होते हैं वो हम जनरेट करेंगे बनाकर। उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर या जो मॉडल क्लासेस है वो सेम है यहाँ पर, तो उसको हम क्रिएट करके यू राइट द कोड दैट क्रिएट द कंट्रोलर एंड व्यू। आप लोग कोड क्रिएट कर लोगे फर्स्ट उसके बाद कंट्रोलर और व्यू को बना लोगे। इन कोड फर्स्ट अप्रोच विच इज़ ए क्लास दैट रिप्रेजेंट द डेटा इन द एप्लीकेशन। कोड फर्स्ट अप्रोच में जो हमारे पास क्लास होगी वो रिप्रेजेंट करती है डेटा, जो एप्लीकेशन डेटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगी। देन यू क्रिएट ए मॉडल क्लासेस। उसके बाद आप लोग जो क्लासेस मॉडल क्लासेस होंगी उसको क्रिएट कर दोगे। तो यहाँ पर डायग्राम है, उससे सही समझ आ जाएगी आप लोगों को। फर्स्ट में मॉडल जो फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास दो स्टूडेंट और एम्प्लॉय जो होंगे क्लासेस होंगे, जो क्लासेस भी कह सकते हैं या आप मॉडल क्लासेस कह सकते हैं। तो उसके बाद जब हम कोड फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे इंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए हम डेटाबेस जनरेट कर देंगे। डेटाबेस के इनसाइड ये स्टूडेंट और एम्प्लॉय ये दो टेबल जनरेट हो जाएंगी थ्रू जो हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए ये दो जो स्टूडेंट और एम्प्लॉय टेबल होंगी ये जनरेट हो जाएंगी। हमने मॉडल क्लासेस जो क्रिएट की होंगी तो उसमें तो लाजमी प्रॉपर्टी होगी, आईडी होगी, नेम होगा, क्लास होगी, तो उसके ज़रिए वो कॉलम यहाँ पर ऐड होंगी। जो टेबल जनरेट होगा उनके अंदर प्रॉपर्टी के ज़रिए कॉलम ऐड हो जाएंगी। तो इसलिए डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट खुद क्रिएट हो जाएगा और अंदर इनसाइड जो होंगी टेबल जो होंगे वो भी क्रिएट हो जाएंगे थ्रू मॉडल क्लासेस के ज़रिए। यहाँ पर आप आगे दे सकते हैं, यहाँ पर डोमेन क्लासेस हैं। डोमेन क्लासेस जहाँ पर प्रॉपर्टी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर इंटिटी फ्रेमवर्क जो कोड फर्स्ट अप्रोच होगा उसको यूज़ करके हम जनरेट करेंगे डेटाबेस और टेबल्स। तो आगे जाते हैं। व्हेन टू यूज़ कोड फर्स्ट, हम कब और कहाँ पर कोड फर्स्ट यूज़ करते हैं। व्हेन यू हैव मेक यूर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, जब हमारे पास एप्लीकेशन बिल्कुल शुरुआत से हम बनाते हैं तो तब हमें कोड फर्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जब प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो मेरे पास तो डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हम कोड फर्स्ट के ज़रिए हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी जो मॉडल क्लासेस होती हैं उसके ज़रिए हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। व्हेन यू डोंट हैव ए रेडीमेड डेटाबेस, जब हमारे पास रेडीमेड बना बनाया डेटाबेस ना हो, हमारे पास अगर बना बनाया डेटाबेस ना हो तो हम कोड फर्स्ट का जो पैटर्न होगा उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो डेटाबेस होंगे और टेबल बनाएंगे। You have to play with database frequently, like creating and deleting table, views and store procedure। यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग
डेटाबेस के साथ खेल सकते हो। मिसाल के तौर पर आप क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो टेबल, व्यू एंड स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए आप प्रॉपर्टी जो कोड फर्स्ट अप्रोच होगा यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो इनसाइड, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो टेबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो जितना काम होगा इनसाइड एप्लीकेशन में हम करेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाएं, डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ी डिटेल होंगी यहाँ पर, तो ये मैं प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको समझाऊँगा। हमारे पास बेसिकली डीबी कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो एक इंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए हम जब इंस्टॉल करेंगे इंटिटी फ्रेमवर्क हमारे प्रोजेक्ट में नगेट पैकेज में पड़ा होता है, तो वहाँ पर इंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं, डिफरेंट तरह के वैलिडेशन होते हैं, इस तरह और क्लासेस होती हैं, वो हम ऐड करते हैं नगेट पैकेज के ज़रिए। इंटिटी फ्रेमवर्क की इनसाइड डीबी कॉन्टेक्स्ट पड़ा होता है। डेटाबेस के साथ हम काम करेंगे तब हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, इस क्लास की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसके ज़रिए हम डेटा सेंड भी करेंगे और गेट भी करेंगे। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के इनसाइड हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं, लाइक आई इनमरेबल, आई क्यूरीएबल, और इसके अलावा जो हमारे पास इंटिटी टी इंटिटी होता है उसके ज़रिए हम हमारे पास जो क्लासेस होंगी मॉडल क्लासेस वो हमारे पास बेसिकली टी इंटिटी होते हैं। तो ये आपको सही समझ नहीं आएगी, जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा तब आपको सही समझ आ जाएगी। I would first say that the DB context class related to entity framework EF, सही है। DB context है वो entity framework से रिलेट करता है। DB context class is simple the way to incorporate EF based data access into your application। यहाँ पर कह रहा है कि DB context जो होगा वो इंटरेक्ट करता है जो इंटिटी फ्रेमवर्क बेस्ड होता है। अभी मैंने पिछले वाले इस पॉइंट में मैंने कहा था कि इसको इंस्टॉल करके इंटिटी फ्रेमवर्क को इसके इनसाइड डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास पड़ी होती है, ये हमारे पास नगेट पैकेज के इनसाइड होगा। यहाँ पर एक्सेस जो करता है इनटू यूर एप्लीकेशन में हम इसको फिर एक्सेस करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट को, इसको इंस्टॉल करके ईएफ बेस्ड। The class that driven from DB context is the data access layer of your application। हमारे पास जो क्लास ड्रिवन होती है DB context के इनसाइड उसे हम डेटा एक्सेस लेयर कहते हैं ऑफ योर एप्लीकेशन में हम उसको डेटा एक्सेस लेयर कहते हैं। हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए डेटा सेंड करेंगे उसे डेटा एक्सेस लेयर कहते हैं, सही है। You can think of DB context as the database connection and a set of table and DB set as a representation of table themselves। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सोचो कि DB context जो होता है as the database connection, हमारे पास database connection हमारे पास पैटर्न वर्क करता है। हम जब database connection बनाते हैं, जो ओल्ड हम कनेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर SQL क्लास ऐड करते थे, SQL कनेक्शन क्लास ऐड करके उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, तो एक वो निहायत जो मुश्किल पैटर्न होता था। तो यहाँ पर वो इन्हेंस होकर इंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए हम DB क्लासेस हम इंटिटी फ्रेमवर्क जो नगेट पैकेज में पड़ा होता है उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर DB कॉन्टेक्स्ट की क्लासेस होती हैं, तो उनके ज़रिए हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाकर फिर डेटा सेंड भी करते हैं, गेट भी करते हैं। एंड सेट ऑफ टेबल भी उसके अंदर होते हैं। एंड DB सेट एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल देमसेल्फ, हमारे पास इसका जो इनसाइड जेनेरिक जो क्लासेस होंगी, जेनेरिक जो पैटर्न होगा, DB सेट जो होगा बेसिकली हम इसके ज़रिए एक टेबल क्रिएट करेंगे। DB सेट के आगे हम जो जेनेरिक वे होगा उसके इनसाइड मैं जो क्लास होगा प्रॉपर्टी का वो ऐड करूँगा, उसके बाद उसका आगे ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम टेबल जनरेट करते हैं डेटाबेस के, सही है। तो इस DB सेट के ज़रिए हम डेटाबेस के टेबल क्रिएट करेंगे।
द DB context allow you to link your model properties। जब लिंक करते हैं जो हमारे पास मॉडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एप्लीकेशन में हम जो मॉडल में क्लास ऐड करके उनके अंदर जो प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं, तो वो लिंक करते हैं हम किसके साथ, DB context के साथ, यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए। टू योर डेटाबेस विद कनेक्शन स्ट्रिंग, हम इसके ज़रिए डेटाबेस के ज़रिए इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और कोड समझते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन होगा। यहाँ पर ASP.NET वेब एप्लीकेशन, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट जो नेम होगा वेब एप्लीकेशन 1, इसको मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होगी इसकी यहाँ पर जाएगा, वहाँ पर सेव होगा। सोल्यूशन जो होगा इसका सेम होगा। तो यहाँ पर जो होगा फ्रेमवर्क, मेरे पास फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर 4.8.1 है। आप लोग की मर्ज़ी है जो सा सेलेक्ट करते हो। तो मेरे पास ये लेटेस्ट फ्रेमवर्क है। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एम्प्टी। यहाँ पर मैं एम्प्टी चूज़ करके MEC पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, सही है। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी क्यों चूज़ करूँ, यहाँ पर ना कंट्रोलर बना होगा ना व्यूज़ बने होंगे, तो मैंने खुद बनाने होंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट करूँगा। यहाँ पर क्रिएट हो चुका है प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ना कंट्रोलर है, ना मॉडल्स हैं और ना व्यू है, सही है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, फर्स्ट मैं यहाँ से ऐड करूँगा, मॉडल ऐड करूँगा। यहाँ पर क्लास ऐड करके यहाँ पर क्लास जो नेम होगा मैं चेंज करवा लूँगा, यहाँ पर एम्प्लॉय दे दूँगा। ऐड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक एम्प्लॉय की क्लास ऐड हो जाएगी। ये मेरे पास जो मॉडल क्लासेस हैं, जो ऑब्जेक्ट क्लासेस जो कहते हैं, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी दूँगा, तो इसके ज़रिए मैं जो टेबल होगा वो क्रिएट करूँगा। जो प्रॉपर्टी होंगे वो मेरे पास जो कॉलम होंगे वो होंगे। PROP डबल टैप करूँगा तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी एक। तो ये शॉर्टकट की है PROP डबल टैप। यहाँ से मैं ID दूँगा, ID मेरे पास इंटीजर होगी। कंट्रोल D 3 बार मैं देकर यहाँ पर मेरे पास 3 जो कॉलम होंगी वो ऐड हो जाएंगी, जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर डेटाबेस में हम कॉलम कहेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का जो नाम होगा वो होगा और यहाँ पर लोकेशन होगी। लोकेशन को मैं स्ट्रिंग करूँगा और यहाँ पर नेम को भी मैं स्ट्रिंग ऐड करूँगा। ये मेरे पास स्ट्रिंग होंगे, जो नेम भी होगा, लोकेशन, और ID जो होगी वो इंटीजर होगी, न्यूमेरिक में होगी, ये अल्फ़ाबेटिक में होगी। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पर आप लोग जो प्राइमरी की होगी वो भी सेट कर सकते हो, मतलब खुद 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती है उसमें। तो वो मैं फ़िलहाल नहीं ऐड करूँगा, फ़िलहाल आप लोग सिंपल समझो। यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर दूँगा। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक और क्लास ऐड करूँगा। वो बेसिकली कौन सी क्लास होगी, वहाँ पर मैं जो एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट होगा वहाँ पर मैं इनहेरिट करूँगा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को। अब देखना भी गौर से, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ एक क्लास, दूसरी क्लास ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो डेटा एक्सेस लेयर होगी, जो मैं वर्क करूँगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ, मैं डेटा सेंड करूँगा और गेट करूँगा। तो यहाँ पर ये सारा काम करेंगे, इस क्लास में सारा काम करेंगे, वैल्यू को सेंड करना और वहाँ से गेट करना डेटाबेस से।
तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब नाम इस तरह दें कि आपको समझ आ जाए कि एम्प्लॉय का कौन सा क्लास है और DB कॉन्टेक्स्ट का कौन सा क्लास है। तो मैं सिंगल जो एम्प्लॉय क्लास होगा उससे एक जो टेबल होगा वो मैं जनरेट करूँगा। तो अगर मेरे पास कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसमें मैं यूनिक नाम दूंगा ताकि एक मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग हो और मल्टीपल मेरे पास टेबल्स हों। तो अभी तो मैं मल्टीपल नहीं, आपको समझाने के लिए मैं एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐड करके अभी आप लोगों ने इंटिटी फ्रेमवर्क जो होगा वो इंस्टॉल करना होगा। वो कहाँ पर पड़ा होगा? इन जो नगेट पैकेज होगा वहाँ पर पड़ा होगा। अभी देखें आप, सोल्यूशन को मैं ओपन करके यहाँ पर एप्लीकेशन का जो मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, नगेट पैकेज में आ जाऊँगा, नगेट पैकेज मैनेजर जो होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली ब्राउज़र को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इंटिटी दे दूँगा, इंटिटी। तो यहाँ पर मेरे पास इंटिटी फ्रेमवर्क कोर को मैं इंटिटी फ्रेमवर्क को मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने देखना होगा कि इंटिटी फ्रेमवर्क कौन सा है। ये सारे कोर वाले ऊपर पड़े हुए हैं, ये रहा इंटिटी फ्रेमवर्क, ये सारे कोर वाले। मैं इंटिटी फ्रेमवर्क को सिंपली ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं ऐड करके लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास 6.4.4 का जो है, और भी वर्जन है लेकिन मैं 6.4.4 को ऐड करूँगा। यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा, आई एक्सेप्ट करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे पास ये जो इंटिटी फ्रेमवर्क होगा ये इंस्टॉल हो जाएगा, जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर पैकेज ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको क्रॉस करूँगा, इसको यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा, तो यहाँ पर सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, एक बार इसको मैं यहाँ पर बिल्ड करूँगा क्योंकि मेरे पास नया पैकेज ऐड हुआ पड़ा है, इसलिए मैं बिल्ड करूँगा। यहाँ पर बिल्ड होकर फिर चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा, ये हो गया। अभी इसको मैं क्रॉस करूँगा, यहाँ पर सेव कर दूँगा। तो अभी यहाँ पर मैंने इंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दिया है। तो फर्स्ट मेरे पास जो DB कॉन्टेक्स्ट होगा वो ऐड नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं इंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लूँ तब मेरे पास DB कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास होगी वो ऐड होगी। अभी देखना, DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास में ऐड करवाता हूँ, DB कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, कंट्रोल डॉट अगर मार दी मैंने, और यहाँ पर लिखा हुआ है DB कॉन्टेक्स्ट यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट इंटिटी, जो लाइब्रेरी है इसके अंदर DB कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ये अगर मैं इंटिटी फ्रेमवर्क ना ऐड करूँ, इंस्टॉल ना करूँ, तब ये नहीं आएगा, तब आपको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये आएगा। तो मैं यहाँ से मैं ऐड जब करूँगा यहाँ पर आ जाएगा, देखने लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है, तो ये यहाँ पर ग्रीन हो गया है। तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी लाइब्रेरी ऐड कर सकते हो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट इंटिटी। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जनरेट करना है टेबल। तो उसके लिए मैं DB सेट का यूज़ करूँगा, PROP करके डबल टैप प्रॉपर्टी ऐड कर दूँगा। अभी इसमें थोड़ी सी मुझे चेंजेस करनी होगी। यहाँ पर जो इंट है, इंट इसको मैंने चेंज करके DB सेट बनाना होगा। ये मेरे पास जेनेरिक जो क्लासेस होंगी, जेनेरिक वे जो होगा, मैं उसका यूज़ करके मैं DB सेट बनाऊंगा। देखिए ग्रीन हो गया। ये DB सेट जो होगा ये इंटिटी फ्रेमवर्क में पड़ा है। तो मैं F12 मारता हूँ, तो ये जो इसका जो क्लासेस होंगी इस पर मैं जाकर यहाँ पर मैं चेक करूँ कि क्या चीज़ है। ये DB सेट जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। DB क्यूरी ये इसका क्या है, DB क्यूरी जो होगी ये इससे इनहेरिट हो चुका है DB सेट, और ये इसका इंटरफेस है। देखिए
आई इंटरनल सेट एडाप्टर जो है ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर एक बड़ा कोड कमेंट हुआ पड़ा है और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये सारा यहाँ पर ऐड हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर मैं बैक करूँगा, इसके ज़रिए मैं टेबल जनरेट करूँगा डेटाबेस में। तो यहाँ पर मैं F12 मारता हूँ, DB कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है। यहाँ पर आई इनमरेबल, आई क्यूरिएबल, ये सारे जितने भी हमारे पास जो इंटरफेसेस हैं वो इसके इनसाइड ऐड हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्लास है DB कॉन्टेक्स्ट की, आई डिस्पोजेबल जो इंटरफेस है, और आई ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट एडाप्टर जो है इसके इनसाइड आई इनमरेबल जितने भी इंटरफेस हैं वो सारे ऐड हुए पड़े हैं। आई इनमरेबल जो इंटरफेस है वो बेसिकली जितना भी डेटा होता है डेटाबेस में वो सारा डेटा गेट करता है। तो टेबल में जितना डेटा होगा वो सारा गेट करेगा आई इनमरेबल, और आई क्यूरिएबल जो इंटरफेस होगा वो सिंगल एक रो को गेट करेगा। तो ये डिफरेंट तरह के इंटरफेस होंगे वो इसमें ऐड हुए पड़े हैं। तो इसके ज़रिए हम डेटा गेट भी करेंगे और डेटा सेंड भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, जेनेरिक जो वे होगा वो इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर DB सेट के आगे यहाँ पर मैं ऐड करूँगा मेरे पास जो एम्प्लॉय क्लास था ये वाला, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी ऐड की। तो मैं यहाँ पर इनसाइड इसके मैं एम्प्लॉय क्लास दूंगा, इनसाइड यहाँ पर मैं एम्प्लॉय क्लास दूंगा। क्लास देकर यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज करूँगा, एम्प्लॉयज़ करूँगा। यहाँ पर इंटेलनेस मुझे शो हो रही है, यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज़ करूँगा। नाम को गौर से चेक करें कि इसका नाम सेम ना होना चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉई है और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कौन सा टेबल है। अभी एम्प्लॉयज़ का टेबल इस ऑब्जेक्ट के नाम से मतलब वो ऐड होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं डेटा सेंड भी करूँगा डेटाबेस में और वहाँ से गेट भी करूँगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ये सारा काम होगा। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं बैक आकर इसको क्रॉस करता हूँ इसको भी यहाँ से क्रॉस करता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने एक कंट्रोलर ऐड करना होगा। ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट होगा फर्स्ट, मुझे इसको चेंज करके एम्प्लॉय कंट्रोलर सही है। नाम को गौर से देखना कि ये कंट्रोलर है, आगे उसका एक्सटेंशन दिया होता है। ये CS C# क्लास है, यहाँ पर CS C# क्लास है और कंट्रोलर के आगे कंट्रोलर लिखा होता है और व्यू के आगे HTML लिखा होता है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा फर्स्ट इस जो क्लास है, ये भी मेरे पास कंट्रोलर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर के इनसाइड यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पर मैं वो ऐड करूँगा क्लास एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर इसका वो है नेम स्पेस है और ये एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट क्लास है। तो यहाँ पर मैं EMP-DB दूंगा, सही है। EMP-DB इक्वल टू न्यू EMP, डबल टैप करूँगा, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर DB कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस बनाकर उसको न्यू कंस्ट्रक्टर मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक वेरिएबल वार ऐड करके डेटा का नाम देकर इक्वल टू आप लोग जो भी दे सकते हो, एम्प्लॉय DB ऐड करके डॉट एम्प्लॉयज़ जो था, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये इंस्टेंस है। यहाँ पर भी कंट्रोल, यहाँ पर भी F12 मारकर यहाँ पर जा सकते हैं। ये देखें एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट था, ये वहाँ पर जो ऐड मैंने किया ये एम्प्लॉय का। तो इसके ज़रिए मैं डेटा गेट करूँगा, टू लिस्ट करूँगा। टू लिस्ट का मतलब ये टू लिस्ट का मतलब डेटाबेस से मैं जितना भी डेटा टेबल होगा उसका जो डेटा होगा वो मैं गेट करूँगा।
और इस टेबल में मैं उसको सेट कर दूंगा। सही है, वहाँ से गेट करके यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा डेटा टेबल में, इस वेरिएबल में मैं ऐड कर दूंगा। तो इस वेरिएबल को मैंने क्या करना होगा, कंट्रोल सी मारकर इस व्यू में ऐड करना है। ये रिटर्न करेगा व्यू को। ये जो वेरिएबल होगा ये इसके अंदर अभी क्या है, अभी एम्प्लॉयज़ का जो जितना भी रिकॉर्ड होगा वो होगा, तो वो रिटर्न करेगा, व्यू में रिटर्न करेगा। अभी मेरे पास तो व्यू नहीं ऐड हुई, तो मैं व्यू भी ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड व्यू करना होगा, यहाँ पर MVC5 व्यू एम्प्टी व्यू में ऐड करूँगा। यहाँ पर व्यू भी ऐड हो गई है। अभी मैं स्ट्रांगली टाइप जो व्यू होगी वो बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पर मैं @ मॉडल, उसके बाद मैंने कहा था कि आई इनमरेबल जो होगा वो एक इंटरफेस है मेरे पास, वो क्या करेगा, जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा एम्प्लॉय में वो सारा गेट करेगा। तो मैं इसलिए मैं सारे रिकॉर्ड को गेट करने के लिए आई इनमरेबल में ऐड करूँगा। जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ा था, लिस्ट मैंने ऐड किया था। लिस्ट में जितना भी रिकॉर्ड लिस्ट के ज़रिए भी कर सकते हो, लेकिन मैं आई इनमरेबल जो MVC new.net ने प्रोवाइड किया हुआ जो पैटर्न में, इसके ज़रिए मैं काम करूँगा। अभी ये लेटेस्ट है, इसकी भी स्पीड तेज़ होती है, मतलब जल्दी डेटा गेट करता है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जो मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम होगा .मॉडल ऐड करूँगा। यहाँ पर मॉडल में जो एम्प्लॉय जो होगा, एक है एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट है, इसको नहीं ऐड करना। जहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं उसको ऐड करना है। यहाँ पर F12 में मारता हूँ, यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, मैंने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करके यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मैं क्रॉस कर दूँगा। यहाँ पर H1 जो होगा वो मैं एम्प्लॉय दूँगा, एम्प्लॉय डेटा। सही है, एम्प्लॉय डेटा है मेरे पास। ये H1 ऊपर जो टाइटल होगा ये वो शो होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे, यहाँ पर मैंने सिंपली टेबल ऐड करना होगा। जो टेबल टैग होगा ये ऐड करना है, क्योंकि मैंने टेबल गेट करने हैं वहाँ से, डेटाबेस से। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास दूंगा। यहाँ पर टेबल, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट ऐड नहीं हुए। यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट नहीं ऐड हुए, तो इसलिए मुझे बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ एक site.css है, तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास भी ऐड करनी होगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसको जो थिकनेस होगी 2 करूँगा। इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड नहीं हुई पड़ी, तो मैं की जो बॉर्डर होगी वो मैं थिक करूँगा। यहाँ पर 2 ऐड कर दी। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा हेड, टेबल हेड ऐड करूँगा। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा टेबल रो, और टेबल रो के इनसाइड में ऐड करूँगा टेबल जो हेड होगा, टेबल हेड वो ऐड करूँगा। टेबल हेड के अंदर मैं ऐड करूँगा फर्स्ट ID, कंट्रोल D के बाद मैं ऐड करूँगा एम्प्लॉय का जो नाम था, नेम। लास्ट में ऐड करूँगा लोकेशन। ये मेरे पास जो कॉलम होंगे ऊपर वो शो होंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ टेबल हेड के नीचे। तो यहाँ पर ऐड करूँगा टेबल बॉडी के अंदर @ और ईच डबल टैप। यहाँ पर वेरिएबल आइटम जो होगा, यहाँ पर मैं मॉडल दूंगा। स्ट्रांगली टाइप है, तो मॉडल से जितना डेटा होगा वो ऐड होगा आइटम में, और आइटम को मैं नीचे यहाँ पर शो करूँगा। यहाँ पर रो ऐड करूँगा, और यहाँ पर मैं TD टेबल डेटा जो होगा वो ऐड करूँगा। @ आइटम ऐड करूँगा,
बी डेटा जो होगा आइटम में पड़ा होगा, डॉट उसके बाद आईडी जो होगी वो ऐड करूँगा, उसके बाद कंट्रोल डी, आईडी के बाद क्या था, आईडी के बाद नेम था और लास्ट में लोकेशन था। तो अभी मेरे पास डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, कनेक्शन जो होगा डेटाबेस के साथ वो लाजमी हम ऐड करेंगे, तब हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आकर यहाँ पर वेब जो कन्फिग होगा यहाँ पर मैं ऐड करूँ, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, जो कॉन्फ़िगरेशन टैग होगा इसके इनसाइड मतलब इसके नीचे मैं ऐड कर सकता हूँ, या मैं इसके नीचे ऐड करूँगा app.system के नीचे जो टैग एंड होगा इसके नीचे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करूँगा। कनेक्शन स्ट्रिंग जो होगा नाम से भी पता लगता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या वर्क करता है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है मेरे पास, हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर लाजमी देंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ऐड नेम जो होगा DB कॉन्टेक्स्ट का जो नाम होगा एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट का, उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ये देख रहे हैं आप, ये वाला नाम ऐड करना होगा, इसको लाजमी गौर से समझें। एक अगर लफ्ज़ यहाँ पर मिस हुआ तो यहाँ पर एरर देगा आपको। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा SQL सर्वर में आऊँगा, यहाँ पर मेरे पास 2019 है, तो यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग जो होगी जो सर्वर नेम होगा यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा, ये SQL है मेरे पास, डेटाबेस है, कंट्रोल C मारूँगा, के बाद मैं वापस आऊँगा, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा डेटा सोर्स, डेटा SOURCE, डेटा सोर्स। ओके, डेटा सोर्स क्या करेगा, ये मेरे पास सर्वर होगा, जो अभी मैंने सर्वर से जो डेटा कॉपी किया है, जो SQL सर्वर का जो नाम होता है इक्वल टू सेमीकॉलन, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल V करूँगा। तो यहाँ पर मैं आगे आऊँगा, तो यहाँ पर मैं इनिशियल कैटलॉग दूंगा, इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग क्या वर्क करेगा, इनिशियल कैटलॉग जो होगा वो डेटाबेस का जो नाम होगा, नाम मेरे पास तो डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ पड़ा, तो मैं जो सा डेटाबेस क्रिएट करूँगा तो उसके लिए एक मैं नाम दूंगा यहाँ पर, ताकि उस नाम के ज़रिए डेटाबेस क्रिएट हो जाए। तो इनिशियल कैटलॉग जो होगा हमारे पास डेटाबेस होगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा माई कोड फर्स्ट DB, सही है, माई कोड फर्स्ट DB, ये मेरे पास डेटाबेस नेम होगा जो मैं न्यू ऐड करूँगा डेटाबेस। तो इसके नाम के जो मतलब ये जो नाम है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ कि पढ़ा है डेटाबेस कि नहीं पढ़ा। माई कोड फर्स्ट DB यहाँ पर नहीं पढ़ा, देखें आप यहाँ पर माई DB पढ़ा है, यहाँ पर नहीं पढ़ा, माई कोड फर्स्ट जो है यहाँ पर नहीं पढ़ा। यहाँ पर आगे क्या दूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू करूँगा, TRUE ट्रू। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या चीज़ है, ये अगर मैं लाइव सर्वर करूं तो उनके लिए आईडी और पासवर्ड देना होगा, और मैं अगर लाइव ना करूं तो मैंने सिंपल इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू करनी होगी, सही है। तो ये ऑफलाइन जो सर्वर होगा उसके लिए मैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू करूँगा, जो ऑफलाइन सर्वर होगा। तो उसके लिए अगर लाइव पे चढ़ाना होगा तो उसके लिए आईडी और पासवर्ड देना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने हर चीज़ ऐड किया, लास्ट में जो ऐड करेंगे प्रोवाइडर नेम ऐड करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोवाइडर नेम यहाँ पर ऐड करेंगे, सेमीकॉलन के बाद कोट्स कोटेशन के बाद मैंने ऐड करनी होगी। यहाँ पर नीचे सजेशन आ रही है प्रोवाइडर नेम, प्रोवाइडर नेम जो होगा सिस्टम, इस नाम को सही तरह देना होगा वरना एरर देगा, system.out
डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये नाम देना होगा। सही है। फर्ज किया मैं इसको टी इससे हटा देता हूँ। सही है। तो अभी एरर देखना, यहाँ से मैंने टी हटा दिया तो और हर चीज़ सही है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, अभी यहाँ से मैं रन पे करूँगा। जब मैं रन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस होगा वो क्रिएट होगा। तो अभी मैंने एक मिस्टेक किया हुआ है, अभी मैं उसको देखूँगा कि क्या एरर दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैंने रन कर दिया प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर उसको समझेंगे कि कौन सा एरर मुझे शो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है तो उसको मैं देखूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक गलती की थी, वहाँ पर मैंने यूआरएल सेट नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं राउट सेट करूँगा। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय जो कंट्रोलर था, एम्प्लॉय कंट्रोलर दिया था। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होम सेलेक्ट हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय कर दिया। अभी देखें आप एरर दे के सिर्फ इस तरह एरर दे रहे हैं यहाँ पर, और उसमें टी नहीं है। सिर्फ एक मिस्टेक से आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास जो एरर शो होगा वो कुछ इस तरह एरर होगा। ये इस तरह कुछ एरर शो हो रहा है। ये कह रहा है कि जो मेरे पास अनेबल टू फाइंड रिक्वेस्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर, जो प्रोवाइडर है मेरे पास, इट में नॉट इंस्टॉल, इस तरह कुछ एरर दे रहे हैं। तो ये जो एरर होगा ये इसको मैंने सही करवाना होगा। तो यहाँ पर मैं आकर वेब कन्फिग में एक मिस्टेक से इस तरह एरर दे रहे हैं, फिर आपको शो भी नहीं होगा। यहाँ पर टी लगा दी है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्यू एल क्लाइंट। सही है। अभी चेक कर लेंगे इंडेक्स में आकर, यहाँ पर मैं जनरेट, अभी डेटाबेस जनरेट होगा। सही है। कोड फर्स्ट अप्रोच के ज़रिए डेटाबेस जनरेट होगा, तो अभी कोड वर्क करेगा। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखो गाइस, रन कर गया। यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुका है डेटाबेस। तो यहाँ पर डेटा शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास डेटाबेस में मैंने डेटा नहीं दिया हुआ, एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर देखो माई कोड फर्स्ट यहाँ पर नहीं शो हो रहा। देखो माई कोड फर्स्ट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको रिफ़्रेश कर लूँ, पर मैं क्लिक कर लूँ डेटाबेस को, तो ये देखो यहाँ पर माई कोड फर्स्ट ऐड हो चुका है। टेबल में चेक कर लूँगा, यहाँ पर टेबल एम्प्लॉय ऐड हो चुका है। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर एडिट टॉप 200 रोज, यहाँ पर मैं डेटा ऐड करूँगा। मैं ऐड करूँगा नेम जो होगा एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय लोकेशन जो होगा सही है डेरा इस्माइल खान। तो मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर देखो आईडी भी ऐड हो गई है, एम्प्लॉय स्टूडेंट लाहौर। ये बेसिकली मैं रेंडमली डेटा ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं डिबगर को बंद कर दूंगा। यहाँ पर मैं फिर से रन करूंगा एक बार। तो आप अभी यहाँ पर देखना, अभी डेटा आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में, डेटा आ जाएगा, यहाँ पर शो होगा। देखिए आप, यहाँ पर दो डेटा ऐड हो गई है, आईडी भी है और नेम भी है और इक्वेशन भी है, यहाँ पर ऐड हो गई है। यहाँ पर डेटा मैंने बाइंड जब कर लिया कोड फर्स्ट अप्रोच के ज़रिए, तो वो कुछ इस तरह वर्क करेगा। यहाँ पर मैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिटेल सजेशन आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वार EMP
emp इक्वल emp db डॉट एम्प्लॉय। तो आप यहाँ से अगर कोई और वैल्यू ऐड करोगे, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं कंट्रोल डी करूँगा, एक दूसरा मैं टेबल जनरेट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट ऐड करूँगा, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा मॉडल में, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा क्लास, स्टूडेंट की क्लास ऐड करूँगा। यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास ऐड कर दी मैंने, तो यहाँ से मैं जनरेट करूँगा। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, EROP डबल टैप, इंट ID मैं दूंगा यहाँ पर, कंट्रोल डी, यहाँ पर मैं नेम दूंगा, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्लास दूंगा। क्लास मेरे पास स्ट्रिंग होगी, नेम जो होगा स्ट्रिंग होगा। के बाद मैंने एक न्यू जो मॉडल क्लास है मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर स्टूडेंट की। तो यहाँ पर मैं सेव करूँगा इसको, एम्प्लॉय, यहाँ पर मैं DB कॉन्टेक्स्ट में आकर इसको मैं चेंज करूँगा, स्टूडेंट करूँगा। सही है, स्टूडेंट कर दी। यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट की जो टेबल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा, क्रॉस करूँगा, यहाँ पर मैं कंट्रोलर में आ जाऊँगा, डिटेल, यहाँ पर डिटेल के नाम से एक एक मेथड ऐड कर दूँगा यहाँ पर, और मेथड में यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जो emp db जो है मेरे पास ऊपर जो इंस्टेंस ऐड हुआ पड़ा है, DB कॉन्टेक्स्ट का जो है, एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट का जो इंस्टेंस है उसको ऐड करके इनसाइड में स्टूडेंट ऐड कर दूंगा, स्टूडेंट के बाद डॉट टू लिस्ट। सही है, ये इतना काम करेंगे आप। उसके बाद मैं रिटर्न करूँगा व्यू emp जो होगा उसको मैं रिटर्न करूँगा। सही है, तो मैं सेव करूँगा, और अभी मैं जो दूसरा जो वे होगा व्यू ऐड करने का, यहाँ पर मैं ऐड व्यू करूँगा, MVC5 ऐड करूँगा। यहाँ पर अभी देखना, यहाँ पर टेम्पलेट जो होगा मैं इसको सेलेक्ट करके लिस्ट का जो टेम्पलेट होगा, मैंने लिस्ट ऐड करना है, तो डेटा शो करवाना है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ से मैं ऐड करूँगा स्टूडेंट को, एम्प्लॉय नहीं, स्टूडेंट को। एम्प्लॉय तो ऐड हुआ पड़ा है, बस इतना वर्क होगा, ऐड करवा लूँगा यहाँ पर। तो स्कैफोल्डिंग के ज़रिए डेटा ऐड, देखें आप, जल्दी व्यू ऐड हो गया, बना बनाया व्यू ऐड हो गया। तो ये मैंने इस तरह कुछ ऐड किया हुआ है, व्यू मैंने ऐड किया। तो मैं जब अभी रन करूँगा तो अभी एरर देगा, क्योंकि जो डेटाबेस है वो तो जनरेट हो गया है, और उसमें तो देखें आप, वो उसमें एक जो टेबल है उसमें एक टेबल भी आ गया। तो अभी तो मतलब ऐड नहीं हो सकता, उसके लिए मैंने माइग्रेशन ऐड करवाना होगा। माइग्रेशन एक अलग लेक्चर में मैं डिस्कस करवाऊँगा कि वो क्या चीज़ है। तो उसके ज़रिए मैं अपडेट करूँगा और राइट करूँगा, जो मेरे पास जो टेबल होगा मैं और राइट कर दूँगा उसके ज़रिए, तो वो अपडेट हो जाएगा डेटाबेस। अभी अगर मैं रन करूँगा तो एरर देगा, क्योंकि मेरे पास डेटा तो क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट के का मैंने DB सेट दिया हुआ है, तो उसका जो वहाँ पर रेफरेंस जो है, जो वहाँ पर वो शो नहीं हो रहा, वहाँ पर ऐड तो हुआ नहीं है डेटाबेस में, तो इसलिए मुझे एरर यहाँ पर शो होगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डेटाबेस में आकर जो डेटाबेस है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, कोड फर्स्ट DB, इसको यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, थोड़ा वक्त लेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अगेन मैं रन करूँगा, फिर से डेटाबेस ऐड हो जाएगा, और उसमें मैं मेरे पास 2 टेबल ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे को रिमूव कर दिया, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर फिर से मैं रन करूँगा, और यहाँ पर फिर ऐड हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर माई कोड फर्स्ट
जो होगा ये फिर से ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 2 टेबल यहाँ पर ऐड कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक DB सेट का टेबल होगा, एक एम्प्लॉय का टेबल होगा, एक स्टूडेंट का टेबल होगा, 2 टेबल ऐड हो जाएंगी। तो आगे वाले लेक्चर में मैंने माइग्रेशन भी समझाना होगा। तो माइग्रेशन बेसिकली क्या क्या वर्क करते हैं, वहाँ पर ऐड माइग्रेशन न्यू डेटाबेस भी वहाँ से ऐड कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं वहीं पर, वो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर डेटाबेस फिर से हमने इंक्लूड नहीं करना होगा, तो माइग्रेशन के ज़रिए हम अपडेट करेंगे वहीं पर। तो यहाँ पर मैं रन करूँगा। तो अभी तो मेरे पास माइग्रेशन ऐड नहीं हुआ, इसलिए मैंने डिलीट करवाना है डेटाबेस। तो डिलीट करवा के अभी फिर से ऐड हो जाएगा डेटाबेस और 2 टेबल भी ऐड हो जाएंगी, एम्प्टी होंगी दोनों, स्टूडेंट का और एम्प्लॉय का 2 टेबल ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय DB जो है क्रिएट हो गया यहाँ पर। यहाँ पर मैंने जाना है एम्प्लॉय जो मेरे पास कंट्रोलर है उसके अंदर जो डिटेल का, उसके बाद क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 ऐड हुई है, एक स्टूडेंट जो है और एक एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं कंट्रोल रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा। देखें आप यहाँ पर आ गए कोड फर्स्ट DB आ गए। यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 एम्प्लॉय और स्टूडेंट 2 टेबल यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं टेबल ऐड करूँगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं 2 टेबल। तो यहाँ पर मैं डेटा ऐड करूँगा यहाँ से। यहाँ पर नेम जो है स्टूडेंट का जो नाम होगा अली, और क्लास जो होगी MCS ऐड कर दिया। और यहाँ पर फारूक, क्लास जो होगी BS, ये 2 यहाँ पर ऐड कर दी मैंने। और एम्प्लॉय में भी 2 वैल्यू जो होगी यहाँ पर ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो होगा खान, लोकेशन जो होगा डेरा इस्माइल खान ऐड करूँगा। और यहाँ पर नेम जो होगा अली फयाज, और यहाँ पर लाहौर ऐड करूँगा। ऐड हो गई यहाँ पर। यहाँ से मैं चेक करूँगा, तो मैं एक बार फिर से चेक करूँगा। तो अभी मैंने जो राउट ऐड किया है तो वो इंडेक्स का राउट ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं चेंज कर भी सकता हूँ, डिटेल भी कर सकता हूँ वहाँ पर राउट जो है। तो यहाँ पर अभी जो एम्प्लॉय का जो टेबल होगा वो यहाँ पर शो होगा, उसमें 2 वैल्यू ऐड हुई होंगी, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं दूसरा चेक करूँगा तो उसमें कौन सी है, डिटेल वाला। देखें आप डिटेल भी यहाँ पर ऐड हुई पड़ी है। तो इस तरह कुछ ये वर्क करेगा। तो आगे वाले लेक्चर में मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। थैंक यू।